हाँ सर। चलो आज हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज और आरएमएस वैल्यू। ये जो हमने पढ़ रखा था उसका एक छोटा-छोटा 2-4 डेरिवेशन है, उसको आज हम करने वाले हैं। जहाँ पे हमने पढ़ाया था सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एन ओवर वन कंप्लीट साइकिल ये पढ़ाया था। उसके बाद हम दूसरा चीज पढ़ाने लग गए थे, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये पढ़ाने लग गए थे, लेकिन उससे पहले हमें एक डेरिवेशन करना था, वो ये भी करेंगे। बाद में तुम लोग जहां तक लिखे हो उसके आगे लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक है हाउ वी कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। तो पॉइंट नंबर 1, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन फंक्शन, लिखते जाओ। ft over a period t is given by एवरेज वैल्यू जो होगा किसी फंक्शन का, हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो तुमने ये साइन देखा होगा, जो तुम्हारे कीबोर्ड पे बना होता है, क्या बोलते हैं इसका तो नाम ही भूल गए, ठीक है। तो ये साइन डाल देंगे और बीच में लिखेंगे एफ टी, इससे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/टाइम पीरियड 0 से लेके टी तक इंटीग्रेशन किसका, एफ टी डी टी का, एफ टी डी टी। इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं 1/टाइम, अगर टाइम टी लेंगे, टाइम पीरियड टी था तो कैपिटल टी, टाइम टी लेंगे तो 0 से लेके टी तक, और ये सेम रह जाएगा एफ टी डी टी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एवरेज वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू कैसे लिखेंगे, सेकंड मैसेज किया किसी ने, चैट नहीं किया, कोई बात नहीं। आशीष सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है आशीष? आरएमएस वैल्यू क्या होगा? यस सर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ टाइम 0 to t, 0 to t में। आरएमएस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर के साथ आई स्क्वायर लिखते हैं। तो यहीं पे लगा देंगे आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा 1/t 0 से t तक आई स्क्वायर डी टी। और आई स्क्वायर ये हाँ आई स्क्वायर डी टी ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। आई आर एम एस का स्क्वायर है तो इधर पे हम रखते हैं आई आर एम एस, स्क्वायर हटा दिए तो इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर पे रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर ये पूरा आ जाएगा 1/t 0 से लेके t तक आई स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर आई आर एम एस का वैल्यू। एक उसको तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, थर्ड मेथड वे लिखने का, वो मैं साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कि कल हम एक न्यूमेरिकल में यूज किए थे, ठीक है। आर एम एस वैल्यू निकालने का ये दूसरा मतलब तीसरा तरीका, आई आर एम एस जो होगा ये हो जाएगा रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस IN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ये रूट के अंदर ही है, पूरा क्वांटिटी रूट के अंदर ही है। इसको लिख लो। तो ये दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं आई आर एम एस। अब है अगला टॉपिक, डेरिवेशन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। नेक्स्ट चले इचूक।
आशीष हो गया, कॉपी कर लिए? यस सर। इच्छुक क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा क्या? इसलिए बीच बीच में कट रहा है। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है। डेरिवेशन एवरेज वैल्यू of AC over one complete cycle. तो जैसा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, एज्यूमिंग द करंट I remains constant for a small time dt। हम एज्यूम कर ले कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम dt के लिए, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हम लिखेंगे। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। आई का वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। समझ में आ रहा है चूक, आवाज जा रहा है सब कुछ ठीक है? तो डी क्यू जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू, मतलब क्यू जो निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है? क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो राइट साइड वाले का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटू डी टी। आशीष समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज, कलर बदल दे रहा हूँ, रेड कर देता हूँ। तो आई एवरेज जो हो जाएगा ये हो जाता है तुम्हारा Q अपॉन T। तो यहाँ से हम पहले Q निकालते हैं, ठीक है? ये मैंने फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, ठीक है? तो यहाँ से हम Q निकालते हैं तो Q क्या हो जाएगा, राइट साइड में ये देखो, ये बोला, इसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आई नॉट को बाहर ले लिए, कांस्टेंट था क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है अपना, 0 से लेके t तक। अंदर में कौन बच गया, साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आई नॉट रह जाएगा बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा से मल्टीप्लाई था तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लिमिट डाल देंगे 0 से लेके टी तक, ठीक है? अब माइनस को कर लेंगे बाहर, तो माइनस को भी और ओमेगा को दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, अंदर में क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट रह जाएगा 0 से लेके टी तक। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा की जगह पे लिख देते हैं 2 पाई बाय टी। तो हो जाएगा माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय टी। अंदर में भी ओमेगा की जगह पे लिख देते हैं 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। लिमिट जो जितना था उतना ही 0 से लेके टी तक छोड़ दिया। आगे जब सोल्व करेंगे तो माइनस आई नोट 2 पाई बाय टी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आई नोट टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में टी के साथ टी कैंसल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 2 पाई, यानी तो टी के जगह पे एक बार स्मॉल टी के जगह पे, यहाँ पे ये वाला स्मॉल टी है ना, चलो गोला लगा देता हूँ समझ जाना, ठीक है? ये वाला है स्मॉल टी,
तो यहाँ पे एक बार कैपिटल टी डलाएगा, तो जब कैपिटल टी डालेंगे तो नीचे में जो ये जो टी पड़ा हुआ है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos 2 पाई। समझ में आया चूक या नहीं? माइनस जब इस टी के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 पाई/t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा cos 0। चूक आशीष क्रेस सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आ गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस पूरा इंटीग्रेशन जो किए हैं वो हम कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा -i/t डिवाइडेड बाय 2 पाई, cos 2 पाई होता है 1, cos 0 भी होता है 1, तो 1 - 1 1 - 1 हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा क्वांटिटी हो जाएगा 0। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई एवरेज होता है तुम्हारा q/t, ठीक है। जब q/t होता है तो q आ गया अपना 0, तो 0/t इज इक्वल टू 0, मीन्स आई एवरेज जो हो जाएगा, आई एवरेज कंप्लीट 1 साइकिल के लिए, कंप्लीट 1 साइकिल इज इक्वल टू 0। अब ये चूक तुम अपने कॉपी में निकालो, ये एक थ्योरी तुमने लिख रखा था, मैंने बोला था अगले दिन इसका प्रूफ दूंगा। हेडिंग था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 0। मिल गया क्या? कॉपी में एक बार देख लो ये चूक, मैंने बोला था अगले दिन इसका प्रूफ हाँ करा सर। दूंगा। कैसे 0 होता है पता चल गया? हाँ सर। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये सब चीज सब कुछ आ जाएगा, एग्जाम में वही आएगा जो हर साल आता है। इम्पोर्टेंट चीज आते हैं, और बाकी अपने को सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा था मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट इंसर्ट किया हुआ था और बोला था कि इसको फिलहाल लिख लो, जिसमें 2/पाई इंटू आई नोट 0.637 ऐसा टाइप का था ना, याद आ रहा है जो क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो वो वाला डेरिवेशन अभी हम करेंगे। इसको छाप लिए, पानी लिया पीते, गर्म पानी। इसको कॉपी कर लिया चूक? हाँ सर। चलते हैं नेक्स्ट। तो लिखो डेरिवेशन किसका? तो रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू and peak value of AC। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू जो है एसी का, उसके बीच में हम रिलेशन की बात करेंगे। एवरेज वैल्यू बोले तो आई एवरेज मीन्स हाफ साइकिल का, फुल का तो हमने कर लिया, 0 आ गया था, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, और एवरेज करंट मतलब एसी मीन्स हम आई नोट की बात करेंगे, ठीक है। आई नोट और आई ए बी के बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं। समझ गए चूक? हाँ बोल दो। हाँ सर। तो इसको हम अभी करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं आई नोट इज इक्वल टू होता है, सॉरी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो चेंज इन डी टी टाइम मतलब कितना करंट चेंज होगा? चेंज इन नहीं, चेंज पहले चेंज नहीं, रुको चार्ज निकाल लेते हैं पहले। ओमेगा टी चार्ज इन टाइम डी टी, करंट इतना है तो चार्ज कितना फ्लो करेगा टाइम डी टी में, तो ये डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी। अब आई का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी, साथ ही साथ लिखोगे तो समझ में आएगा, वरना कुछ चीजें मतलब लिखावट उतना अच्छा नहीं है तो बाद में पता नहीं चलेगा तुम्हें। इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्यू निकालेंगे, तो क्यू निकालेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हुआ तो राइट साइड का भी होगा, मतलब 0 से लेके t/2 तक, क्योंकि हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, 0 से t नहीं लिया हमने, 0 से t/2 लिया। एक सेकंड रुको। तो 0 से t/2 के लिए ये पता चल गया ये चौक? हाँ सर। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब किए डी क्यू का तो मिल गया हमें क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई नोट को पकड़ के बाहर निकालो जैसे तभी किए थे, आई नोट आगे बाहर, लिमिट रह गया 0 से t/2 और साइन ओमेगा टी बच गया, तो डायरेक्ट कर ही देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा मल्टीप्लाई था तो ओमेगा से डिवाइड हो गया और लिमिट लग जाएगा 0 से t/2 तक, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा बॉक्स में एक चीज करके रख लेते हैं, नहीं तो चलो बाद में उसको करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, ये Q नॉट नहीं है, ये Q है, ठीक है ना, ये Q नॉट नहीं है, Q है। तो Q जो हो जाएगा अपना हो जाएगा माइनस, माइनस को बाहर निकाल लिए, आई नॉट पहले से ही था, जैसे इसके पहले वाले डेरिवेशन में किए थे वही काम कर रहे हैं, ओमेगा को भी पकड़ के बाहर निकालते हैं, ओमेगा बाहर आएगा तो बन जाएगा 2π/t, ठीक है, अभी नहीं लिखा हमने, ओमेगा रहने दिया। अंदर में कौन बच गया, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, सॉरी ओमेगा तो बाहर आ चुका है, तो कॉस ओमेगा के जगह पे हम लिख देते हैं 2π/t, क्या जाओ भागो जाओ भाग, तू जा, छुट्टी मिल गया तुझे, जा। तो एचुक हमें यहाँ पे क्या क्या, ये वाला ओमेगा था इसको बाहर निकाल लिया, ये वाला माइनस को बाहर निकाल लिया, और कॉस ओमेगा, ओमेगा के जगह पे हमने लिख दिया 2π/t, ठीक है, इंटू टी। अब हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लिमिट भी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो t/2 डालेंगे किसके जगह पे, इस स्मॉल वाले टी के जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं t/2। ये बात देखो तो एचुक समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया एचुक? और एक स्टेप करो बीच में। हाँ सर। एचुक आ गया क्या या नहीं आया? सर फिर से बताइएगा। चलो यहाँ पे बता रहा हूँ, नीचे में देखो, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट, ओमेगा को निकाल दिया बाहर, ठीक है, ओमेगा को निकाल दिया बाहर, तो अंदर में क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा, तो ओमेगा के जगह पे हमने लिख दिया 2π/t, ठीक है, और अंदर में क्या बच गया, एक और स्मॉल टी बच गया, और लिमिट रह गया 0 से लेके t/2 तक। ये स्टेप समझ में आया आशीष या नहीं? यस आशीष, सर। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे आशीष, ये स्मॉल जो टी है ना, यहाँ पे लिमिट पुट होगा, तो एक बार t/2 पुट करेंगे, एक बार 0, तो जब हमने t/2 पुट किया तो देखो ऊपर वाला देखो, अब आ गया समझ में, और जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2π/t इंटू 0। अब यह आशीष समझ में नहीं आया? यस सर। हमने एक स्टेप गायब कर दिया था बीच का, सोचा था तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बात आ गया समझ में? तो क्या बच जाएगा, माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2π/t, ठीक है, फिर से यहाँ पे जो बाहर वाला ओमेगा है। आशीष आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? अंदर में क्या बच गया, cos 0 माइनस cos 0, बोल ही नहीं रहा है आशीष। तो माइनस आई नॉट 2π/t ऊपर जाएगा तो t/2π बन जाएगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, आई नॉट t डिवाइडेड बाय 2π इंटू -2, -2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, -1 बच जाएगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा
आई नोट टी डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, मतलब Q जो आ गया अपना आई नोट टी डिवाइडेड बाय पाई। ये आई नोट टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई। देखो तो ये आया समझ में? कौशल, इच्छुक, आशीष, या नहीं आया? यस सर। इच्छुक तुझे आया समझ में? हाँ सर। अब हम निकालेंगे आई एवरेज। यहाँ तक हो गया, आगे करें क्या? यहीं पे बीच में कर देता हूँ, ठीक है, जगह है थोड़ा सा, इसी में लिख देता हूँ। जिस ऑर्डर में हमने लिखा उसी ऑर्डर में तुम भी लिखना, ठीक है। आई एवरेज हम निकालेंगे। अपना लक्ष्य तो यही था, किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, CYCLE, हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज निकालेंगे। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा? Q बाय टी, तो Q डिवाइडेड बाय टी मतलब टाइम पूरा नहीं, आधा, हाफ साइकिल है ना, तो T2, टी डिवाइडेड बाय 2। ये देखो तो ये समझ में आया इच्छुक या नहीं? Q डिवाइडेड बाय T बाय 2, समझे या नहीं? वहां पे पूरा टी लिए थे, पूरा टाइम लिए थे। इससे पहले वाले में देखो, आई एवरेज जो निकाले थे, यहाँ पे देखो आई एवरेज जो निकाले थे तो Q डिवाइडेड बाय टी लिए थे, ये थे ना, Q डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे देखो तो ये फुल हाँ साइकिल के सर। लिए था, टी था, यहाँ पे हाफ है तो नीचे में T बाय 2 लिए। कोई दिक्कत क्या? नो सर। तो Q का वैल्यू तो तुमने निकाल रखा, कितना आया? आई नोट टी डिवाइडेड बाय पाई। इसको डिवाइड करेंगे T बाय 2 से, तो डिवाइडेड बाय T बाय 2, T बाय 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाले T से नीचे वाला T कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? आई नोट पाई, आई नोट पाई नहीं बचेगा, हाँ ठीक है, आई नोट डिवाइडेड बाय पाई, हाँ आई नोट डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और ये T से T कैंसिल आउट हो गया, मैं दूसरे कलर से काट दे रहा हूँ। ये कहाँ गया? इस T से, एक सेकंड रुको, ये हाइलाइटर का कलर कहीं नहीं चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जो है उसी से कर देते हैं। देखो इस T के साथ इस T को कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर में बचेगा आई नोट बाय पाई, ठीक है। अब चलते हैं अपने मुद्दे पे। तो आई नोट डिवाइडेड बाय पाई, नीचे में क्या बच गया? 1/2, तो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/1, ठीक है। ये बात समझ में आया चूंकि नहीं आया? तो आई एवरेज क्या हो गया? आई एवरेज जो हमें मिला वो मिल गया 2/पाई आई नोट, 2/पाई आई नोट, समझे चूंकि नहीं? अचूक हाँ सर। से सुन, 2/पाई, 2 को जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.637 इंटू आई नोट। देखो तो यही प्रूफ किए थे या नहीं? हाँ सर। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नोट। यहाँ पे हमने लिखा है 637 आई नोट, ठीक है। जगह हम इसी में एडजस्ट करके कर दिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख लो और इसको बॉक्स में डाल लो लास्ट में। सिमिलरली तो ये तो हमने करंट के लिए किया, अगर हम पोटेंशियल के लिए करते हैं इसको, चलो नेक्स्ट पेज पे चले क्या? अच्छे से लिख लिए हाँ सर। सिस्टम वाइज? आशीष, कौशल, यस सर, लिख लिख लिया? लिए। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते। तो ये तो करंट के लिए हमने आई आई ले लिया था, आई नोट साइन ओमेगा टी, और उसको इंटीग्रेट करके कर लिया। इसी प्रकार जब हम ईएमएफ को करेंगे, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट ई एवरेज
ई एवरेज क्या हो जाएगा, तो 2/पाई इंटू ई नॉट, ठीक है। आई एवरेज इज इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नॉट, तो ई एवरेज इज इक्वल टू ई/पाई इंटू ई नॉट, और ये इक्वल टू किसके आया था, 0.637 ई नॉट। तो इसका भी डेरिवेशन तुम खुद से कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। सिमिलरली होगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, भी इक्वल टू आई आर पढ़े थे ना, तो भी करंट मतलब ये पोटेंशियल होता था, यहाँ पे ये भी पोटेंशियल है, तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर, ठीक है। और क्यू जो होगा अपना वो क्या होगा, 0 से t/2 तक, और आई डी टी, ठीक है, आई डी टी। अब क्या करेंगे, आई के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके t/2 तक, आई के जगह पे e/r डाल देंगे, तो e/r इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, r तो नीचे रहेगा ही, और e के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जगह 0 से t/2 क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी, और जैसे पहले सोल्व किए थे वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई जो है तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है, कर पाओगे, ये चूक हो पाएगा ना, ये सिमिलरली हो जाएगा सेम तरीके से। तो इसको तुम चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, करके मतलब आंसर निकाल सकते हो, वरना आंसर याद रखो, आई इज इक्वल टू 2/पाई ई नॉट, मतलब 0.637 आई नॉट था, तो इसी प्रकार ई इज इक्वल टू 0.637 ई नॉट, याद रहेगा, आराम से याद रहेगा, कोई याद इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बोला हो गया। अगला क्या है, और हम एक और है, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था रूट मीन स्क्वायर RMS, ठीक है, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, ये दोनों पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका करेंगे डेरिवेशन, 1/√2 इंटू समथिंग आया था ना, इसको पहले कॉपी कर लो। हो गया, कॉपी कर लिए? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट डेरिवेशन, सारा डेरिवेशन एक साथ हो गया, अच्छा ही हुआ। 4 आई एवरेज इक्वल टू आई RMS इक्वल टू आई इफेक्टिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो है डेरिवेशन, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन द RMS वैल्यू and peak value of AC का RMS वैल्यू और पीक वैल्यू। यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू जो है अपना ये है आई नॉट, ठीक है। जो ग्राफ था अपना, यहाँ पे पीक वैल्यू आई नॉट ही था ना, ये चूक आई नॉट था ना, और RMS वैल्यू ये जो है तुम्हारा आई RMS, ठीक है। आई RMS और आई नॉट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसका। सपोज एन AC I is equal to I naught sin omega t be passed through a circuit of resistance R। एक सर्किट है जिसके रेजिस्टेंस R है, उससे एक AC I is equal to I naught sin omega t पास कर रहा है। देन देख के नहीं लिख रहे हो तो सुन के लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in a small time dt
स्मॉल टाइम dt में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा विल बी dH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग बचपन में पढ़ा होगा। If T is the time period of AC, then heat produced in one complete cycle मैंने मान लिया कि टाइम जो है टाइम पीरियड है, ठीक है, तो हीट जो होगा एक कंप्लीट साइकिल में कितना प्रोड्यूस होगा वो हम निकालने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है इच्छुक? सारे एजम्पशन समझ में आ गया? हाँ सर। ग्रेस आज फिर से नहीं आया, ठीक है। तो देखो H इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से T टाइम पीरियड था सर I। हाँ सर हाँ मैं हूँ सर यहाँ पे। आए हो? कब से आए हो? तुम तो बहुत देर से नहीं बोल रहे हो। अभी तुम आए, अभी जस्ट आए हो। सर वो आए मार्केट में भी सुन रहा था मगर शायद अब मैं ऑनलाइन था मगर आप देने देखा नहीं था। झूठ बोलते हो ग्रेस तुम। क्या सर? तुम तो झूठ बोल रहे हो। सर कैसे? मैं तो मार्केट में से भी कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था सर। मैं बार बार बीच में जाकर देख रहा हूँ, अगर जैसे तुम अभी आए हो तो मुझे दिख रहा है। अरे सर कैसे हो सकता है? अब ये तो तुम बताओगे कैसे हो सकता है। पूछो कौशल से। मैं कौशल तुम्हारा नाम हमेशा ले रहा था, आशीष, इच्छुक, तीनों का नाम ले रहा था ना मैं बार बार। यस सर। ग्रेस नहीं था तो ग्रेस का नहीं ले रहा था। सर कुछ देर इसलिए पहले वो, हाँ सर, नीचे का वो हीट प्रोडक्ट इन वन कंप्लीट साइकिल जो आपने लिखा है ना सर, हाँ वो जब वो ज्यादा नीचे हो गया, मैंने ऐसा भी बोला था, शायद आपने सुना नहीं। बाकियों ने सुना वो मुझे नहीं पता, मगर मैंने बोला था तो शायद आपने सुना नहीं था। मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है तो तुम्हें भी दिख रहा होगा। हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल बस लिखा है, ठीक है। उसको सर वो नोट डाउन कर लो। दिख तो रहा है मगर बहुत कम दिख रहा है, इसलिए क्योंकि वो बहुत नीचे आ हाँ गया है। मैं बोल भी रहा हूँ ना, सुना हुआ सुन सुन के लिखो। लिख इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ कुछ बच्चे को नहीं भी समझ में आता है, सुनाई नहीं देता अच्छे से, आवाज कभी कभी कट जाता है, ठीक है। उसको लिख लो। तो ये H जो हो जाएगा 0 से T I स्क्वायर R dt, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद एक चीज और लेट करते हैं। लेट IRMS वैल्यू ऑफ AC then heat produced in time T must be IRMS वैल्यू अगर हम AC का ले लेते हैं तो हीट जो होगा प्रोड्यूस होगा वो टाइम T में जो होगा वो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर, अगर RMS वैल्यू लेंगे तो इंटू RT ये होगा। तो यहाँ से हीट मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा, सॉरी आई लिख दिया, गलत लिख दिया, ये H होगा, ठीक है। हीट जो होगा ये हो जाएगा अगर RMS वैल्यू लेते हैं तो, अगर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तो होगा तुम्हारा, नहीं तो एक काम करते हैं, इस जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। जब हम RMS वैल्यू लेते हैं तो H इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू RT। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू ले जाके इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट कर रहे हैं, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर इंटू RT इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम T तक
आई स्क्वायर आर डी टी। ये समझ में आ गया चूक यहाँ तक ग्रेस? ग्रेस चूक? हाँ सर। इसको थोड़ा छाप लो, फिर अगले पेज पे जाके करते हैं बाकी काम। ये डेरिवेशन सब स्कूल में कराया था चूक टीचर ने? नहीं सर, ये हीट वाला नहीं कराया। जब तक हर एक चीज पता नहीं हो ना कि क्यों आया कैसे आया, मजा नहीं आता है पढ़ाई में। तुम लोग तो मजा लेके पढ़ते ही नहीं हो, बस तुम पढ़ देते हो। हम लोग हुआ करते थे भूखे शेर की तरह पढ़ते थे। चलो अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इक्वल टू स्क्वायर आर डी टी 0 से टी। ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू 0 से टी आर, सॉरी आई स्क्वायर होगा, आर लिख दिया, आई स्क्वायर आर डी टी। ये पिछले वाले इक्वेशन को हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड को सेम लिख लेते हैं। आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू, आर उधर से कॉमन ले लेते हैं, तो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, आर से आर कैंसल आउट हो गया, तो आई आर एम एस का स्क्वायर कितना बच जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर। बोलोगे सर टी को क्या किया, तो टी को इधर पे लाके डिवाइड कर देते हैं, तो 1/t 0 से लेके टी तक आई स्क्वायर डी टी। ठीक है ग्रेस, हो गया काम खत्म। तो आई एवरेज जो होगा, आई एवरेज बोलो, या यहाँ से आई स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। आई आर एम एस स्क्वायर हटा दिए तो इधर पे चला गया रूट, ये हो जाएगा 1/t 0 से लेके टी तक, ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। तो यही होगा तुम्हारा आई आर एम एस। चाहे तुम इसको आई आर एम एस बोलो, या इसको तुम आई भी बोलो, या फिर इसको तुम आई इफेक्टिव बोलो, जो भी बोलो सब चलेगा, ये तीनों नाम एक ही का है। समझ में आया आशीष अच्छे से? इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। ठीक है, यस सर। आगे और करना है, अभी आया नहीं आंसर। इसको कॉपी कर लो। अब क्या करेंगे, जीरो से टी हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन 3 है इसी को मॉडिफाइड कर रहे हैं थोड़ा, इसको हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखो 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, आई आर एम एस का स्क्वायर है ना, तो हम लिख रहे हैं आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, राइट साइड में 0 से टी, आई का वैल्यू हम डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे एक सेकंड रुको, दोनों तरफ का इक्वेशन 1 को और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कट जाएगा, एस डी इक्वल टू आई इक्वल टू आर इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी, आर एम एस आर आर कैंसल, आई स्क्वायर डी टी। 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, राइट साइड में देखो, इससे पहले जो हमने किया था ये वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, दोनों तरफ से आर निकाल के जब हमने कट करा दिया, दोनों तरफ से आर निकाल के जब कट करा देंगे तो राइट साइड में क्या बचेगा, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। ठीक है,
और लेफ्ट साइड में, तो राइट को हम लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, अगर RMS वैल्यू ना लेके नॉर्मल आई ले तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर dt, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, इसको 0 से t आई स्क्वायर dt और 0 से t, और आई के मतलब इधर पे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर मतलब आई इज इक्वल टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आई नोट स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर और इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है जैसे कुछ दिन कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1, नहीं तो एक काम करते हैं cos 2 थीटा को इस साइड ले आते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। चूंकि ये समझ में आया या नहीं ये चूक। उसके बाद हाँ 2 सर। को बाहर निकाल लेंगे तो आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ग्रेस तुम्हें समझ में आया ना। 2 को बाहर निकाल लिए 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt। देख लिए इंटीग्रेशन का कितना यूज है। तो अब हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, cos ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डाल देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। उसके बाद देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जगह कम है। आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बाहर रहेगा। एक बार हम t के जगह पे स्मॉल t के जगह पे ये जो है ना स्मॉल t, यहाँ पे हम t पुट करेंगे, मतलब हर जगह पे t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जब हम t पुट करेंगे तो हो जाएगा t माइनस 2 नहीं सॉरी गलत लिख दिया, t माइनस साइन 2 मिट जा भाई, साइन 2 ओमेगा की जगह पे लिख देंगे 2 पाई बाय टी, लिख दिए 2 पाई बाय टी, ठीक है। और t के जगह पे फिर से कैपिटल T डालना है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल t के जगह पे हम कैपिटल T डाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। मेरा थोड़ा लाइन सीधा नहीं जा रहा है, तुम अच्छे से लिखना, सुंदर से लिखना, ठीक है। ये कैपिटल T के साथ ये कैपिटल T कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस एक बार डालेंगे 0, एक बार जब 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 ओमेगा टी इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है। ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन छूट गया ना, हाँ साइन 2 ओमेगा टी, गड़बड़ हो गया यार, 1 माइनस साइन लिखा था अच्छे से 2 ओमेगा और टी के जगह पे डाल दिए 0 और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो अच्छे से देखना ये सारे चीज कट जाएंगे, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ओमेगा, तो 2 के साथ ऊपर का 2 कट जाएगा और ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी, ये तो पूरा ही कट जाएगा भाई, ये पूरा ही साफ हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ 2 कट जाएगा 2 और ये ऊपर से नीचे से पूरा कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा टी बचेगा और साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस 0, टी माइनस 0, ठीक है, टी माइनस 0। इधर पे इस साइड में क्या बच गया माइनस, यहाँ पे बचेगा 0 माइनस 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मतलब फाइनली जो अपना आंसर आएगा यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा
चलो अगले पेज पे लिखते हैं, कचरा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया चूक या नहीं आया? आशीष, कौशल? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे अब लिखते हैं, खत्म ही हो गया। आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया इधर पे, और इधर पे 0 से t आई स्क्वायर dt हो जाएगा। इक्वेशन 3 में एक बार चलते हैं। हाँ ये रहा इक्वेशन 3। तो यहाँ पे आई आर एम एस आया था 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। इसमें ले जाके ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सा वैल्यू? ये देखो हमने जो अभी निकाला, ये क्या निकला? आई स्क्वायर 0 से t आई स्क्वायर dt निकला। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये वाला देखो 0 से t आई स्क्वायर dt, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला ना, चूंकि ये वाला वैल्यू निकाला ना, ये वाला वैल्यू जो अपना आया, अपना वैल्यू क्या आया? t आई नोट स्क्वायर बाय 2, t आई नोट स्क्वायर बाय 2, ये जो आएगा सॉल्व करके t आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो चूक मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको ले जाके उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझे चूक? हाँ सर। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है भाई, चलते हैं इक्वेशन 3 में पुट करना। तो क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इज इक्वल टू, इक्वेशन था अपना 1/t 0 से लेके t तक इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt। थोड़ा सा हैंग मार रहा है मेरा सिस्टम, लगता है पसीना उसीना ज्यादा लग गया। रुक जाओ 1 मिनट। आई स्क्वायर dt dt, ये था आई स्क्वायर dt का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला। तो इसको पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट 1/t। ठीक है, और आई स्क्वायर dt निकला t आई नोट स्क्वायर बाय 2, t आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, ये वाला t के साथ ये वाला t कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा अंदर में? आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू आई, यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, यहाँ पे साला कहीं नहीं लिखा रहा है, क्या हो गया? मेरे को थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, लगता है नेटवर्क कनेक्शन। आवाज सुन पा रहे हो क्या? सर आपका माइक ऑफ है। आशीष सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, मेरा पता नहीं क्या कनेक्शन खराब हो गया था, कट गया ऑटोमेटिक। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। जो फाइनल इक्वेशन था अपना, आई आर एम एस बोलो तो आशीष, थोड़ा सा इक्वेशन 3 बोलो। IRMS is equal to रूट अंडर 1/t, फिर इंटीग्रेशन 0 से t तक आई स्क्वायर स्क्वायर dt। वेरी गुड। चलो इसमें पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/t 0 से लेकर t तक। और ये जो वैल्यू आया था, ये आया था, पहले ये लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आया था t आई नोट स्क्वायर बाय 2, t नहीं, इसका तो वैल्यू हमने सोल्व कर लिया था, ये गलत हमने लिख दिया। पूरा इंटीग्रेशन हमने सोल्व करके निकाल लिया था, और ये आया था 2 आई नोट t आई नोट स्क्वायर बाय 2, t आई नोट स्क्वायर बाय 2, ये आया था ना ये चूक। तो यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा? आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख देंगे, आई नोट स्क्वायर बाहर निकलेगा तो बन जाएगा आई नोट। ठीक है,
डिवाइडेड बाय √2। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू आई नॉट, मीन्स आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 आई नॉट। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार वी कैन फाइंड ERMS E नॉट बाय √2 निकाल सकते हैं, मतलब 1/√2 इंटू ई नॉट। यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, 1/√2 इंटू ई नॉट। समझ गए चूक आशीष, रीजन, ग्रेस सब लोग? हाँ सर। इसके बाद हमने पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड ERMS इज इक्वल टू, ये भी मतलब तुम निकाल सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। एक हमने कर दिया, सिमिलरली लिख कर दूसरा कर लेना, एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा। सिमिलरली कैसे प्रूव करोगे? आई का वैल्यू E/R पुट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, जैसे उसमें किए थे। उसके बाद हमने नोट पॉइंट लिखाया था द अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज वाला, V इज इक्वल टू √2 V और V नॉट इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमने 1 2 3 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल कराया था या 2 न्यूमेरिकल? ये चूक कितने न्यूमेरिकल कराए थे? ये चूक पिछले क्लास में? आशीष, आवाज नहीं जा रहा है लग रहा है। हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर। ग्रेस बोलो। आशीष, हेचू कितने न्यूमेरिकल कराए थे पिछले क्लास में? सर देख रहा हूँ। सर 2 कराए थे। 2 कराए थे। तीसरा न्यूमेरिकल लिखो, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय, the electric current in a circuit is given by I equal to I naught T upon tau for some time the electric current अच्छा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट T अपॉन टाउ। ठीक है, ये दिया हुआ है फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द RMS करंट फॉर द पीरियड, कैलकुलेट द RMS करंट फॉर द पीरियड T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू टाउ तक, T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू टाउ तक। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं IRMS का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 बाय, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड टाउ है, पहले टाइम पीरियड T हुआ करता था, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय टाउ, T की जगह पे हो जाएगा टाउ। 0 से T होता था तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से टाउ। ठीक है, और I स्क्वायर dt। समझ में आ रहा है चूक? तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय टाउ, 1 बाय टाउ 0 से लेके टाउ तक। आई के जगह पे हम लिख देते हैं I नॉट, मतलब ये देखो ऊपर में दिया हुआ है, आई के जगह पे ये लिखाएगा। ठीक है, I नॉट T बाई 2, तो आई का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर T बाय टाउ का भी हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से समझ के लिखना, गलत मत लिखना। इंटू dt, पसीना थोड़ा ज्यादा भर गया इस पे, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हिल जा रहा है। ठीक है, तो पूछने से भी नहीं हो रहा है कुछ। I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, I नॉट स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, पहले से टाउ नीचे में पड़ा हुआ था, टाउ स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना टाउ का स्क्वायर, T बाय टाउ का स्क्वायर, तो टाउ स्क्वायर बाहर निकाल लिया और पहले से एक टाउ पड़ा होता तो हो गया टाउ का क्यूबिक पावर।
आशीष तुम्हें समझ में आ रहा है? 0 से टाउ टी स्क्वायर डी टी। आशीष समझ रहे हो या नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? आई नोट का स्क्वायर। ये समझ में आया टाउ का पावर 3 कैसे आया, ये समझ में आया आशीष तुझे? आशीष, आशीष सर वो जल्दी बता बोलो ना। दीजिएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है? जो चीज समझ में नहीं आ रहा है पूछो यार, तब तो पता चलेगा। हम ब्रह्मा जी थोड़ी ये जानते। देखो यहाँ पे क्या है, टी का स्क्वायर। क्या है? टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो नीचे में टॉ है, तो टॉ का भी स्क्वायर है, तो ये वाला जो टॉ स्क्वायर बाहर निकालेंगे। अब पहले से एक और एक टॉ पहले पड़ा हुआ है बाहर में, तो क्या बन जाएगा? टॉ स्क्वायर बन जाएगा। टॉ स्क्वायर इंटू टॉ, टॉ का क्यूबिक पावर हो जाएगा नीचे में। ये बताओ आशीष। यस सर। अब ऊपर में आई स्क्वायर पहले से ही पड़ा हुआ था, मतलब आई स्क्वायर को बाहर निकल लिया, आई स्क्वायर कांस्टेंट था, तो आई स्क्वायर बाय टॉ क्यूब। आगे समझ में? अंदर में बच गया टी स्क्वायर डी टी, ठीक है? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे, ऊपर में टाउ नीचे में 0, ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 को बाहर निकाल लो, ये आई है, ये आई नोट हमने लिखा है, आई नोट का स्क्वायर। नीचे में टाउ का क्यूबिक पावर पहले से, और 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 3 इंटू टाउ का क्यूबिक पावर, और अंदर में क्या बचेगा? टाउ का क्यूबिक पावर एक बार, टी की जगह पे टाउ डालेंगे, और माइनस एक बार 0 डालेंगे, 0 का क्यूबिक पावर। समझ में आ गया आशीष? जब यस इसको सर। और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू टाउ का क्यूबिक पावर इंटू टाउ का क्यूबिक पावर। टाउ के क्यूबिक पावर से टाउ का क्यूबिक पावर कट जाएगा, तो बच जाएगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। हाँ सही है, यही आएगा, ठीक है? तो यहाँ से देखो आई आर एम एस का स्क्वायर जो अपना निकला, ये निकला आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे, आई आर एम एस निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे रूट आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। बाहर निकलने से आई नोट को आज़ादी मिल जाएगी, आई नोट डिवाइडेड बाय √3। ये है आंसर। मजा आ गया चो, क्या नहीं आया? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, इस टाइप के मैंने बोला। ठीक है? एक और न्यूमेरिकल लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखना है तो लिख डालो। हो गया? ग्रेस रोकुम हो गया? हाँ सर। अगला क्वेश्चन लिखो। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, the instantaneous value of an alternating voltage in volt is given by the expression Et is equal to 140 sin 300t, where t is in second, where t is in the second. What is the point number 1, peak value of the voltage, peak value of the voltage. Point number 2, its RMS value. Point number 3, frequency of supply, frequency of supply.
क्वेश्चन समझ में आया इच्छुक या नहीं? हाँ सर। आशीष, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ई जो होता है अपना, जैसे यहाँ पे ईटी दे रखा है, तो ई बोलो या ईटी एक ही बात हुआ, ई बोलो या ईटी, ठीक है। ये क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करो तो टी की जगह टी है, ओमेगा की जगह 300 है, साइन की जगह साइन है, ई नॉट की जगह 140 है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग गिवन एक्सप्रेशन विथ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, 1 नंबर वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो गया। ई नोट इज इक्वल टू 140 मिल गया, देखो ई नोट की जगह पे 140 है, चूक, ये हो जाएगा आंसर। हाँ सर। एक आंसर तो डायरेक्ट निकल गया। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं, ई आर एम एस पूछा है, तो ई आर एम एस तुम्हें बचपन में बताए थे कि 1/√2 इंटू ई नोट होता है, अभी अभी प्रूफ किए थे, ठीक है। तो 1/√2 का वैल्यू होता है, मतलब सॉरी 1/√2 नहीं, 1 इंटू ई नोट, तो अभी अभी हमने निकाला 140 ऊपर में, डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। तो 140 को 1.414 से डिवाइड करोगे तो 100 वोल्ट आएगा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा, 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, 1440 लगभग आ जाएगा उतना, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड नंबर, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर किए थे, ठीक है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 टी आया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 टी, समझ में आया आशीष या नहीं? तो टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 300 आ गया। हाँ बोलो आशीष। यस सर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 300, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी तो पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा तुम्हारा 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। कुछ कुछ क्वेश्चन हम अपने मर्जी से करा रहे हैं, कुछ कुछ खुद से भी तुम करो, अब खाली हमारे भरोसे मत बैठ जाना। इसको सॉल्व करोगे तो 150 डिवाइडेड बाय 314, 3.14, ये लगभग 50 हर्ट्ज के आसपास आंसर आएगा। ये हो गया आंसर। मजा गया। हाँ बोलो। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिखो, a resistance of 40 ohm, a resistance of 40 ohm is connected to an AC source, a resistance of 40 ohm is connected to an AC source of 200 volt of 220 volt, रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, लिख लिए 50 हर्ट्ज, कॉमा डाल के 50 हर्ट्ज, फुल स्टॉप। फाइंड पॉइंट नंबर 1, द आरएमएस करंट, सेकेंड the maximum instantaneous current in the resistor, the maximum instantaneous current in the resistor, and point number 3, the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value, the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value.
लिख लिए क्वेश्चन सब लोग? ये होमवर्क छोड़ देता हूँ, कर लोगे क्या? हाँ सर कर सकते। इसको कर लेना। आशीष तुम भी ट्राई करना, ग्रेस तुम भी ट्राई करना, कौशल तो यस भाग ही सर। गया, उसको पता चल गया क्वेश्चन देने वाले हैं सर। 20% सिलेबस तेरा इस चैप्टर का खत्म हो गया। हमने जो क्लास का मतलब जो मॉड्यूल तैयार किया उसके अकॉर्डिंग हमें 11 क्लास चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, 11 दिन बढ़िया से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 9-10 दिन में खत्म हो। अगर अच्छे से पढ़ेंगे ऐसे डेरिवेशन करके हर चीज को ड्राइव करके तो बाकी देखते हैं। टेंशन तो बहुत बढ़ता जा रहा है, पीछे का सारा करते जाओ, जरूरत पड़ने पर ज्यादा क्लास भी लगाया जा सकता है, इसलिए पीछे का सारा रिवीजन करके रख लो। उस टाइम पे मत बोलना कि सर हमें रिवीजन करना ही है। जितना पढ़ा दिया इच्छुक, समझ रहे हो, इच्छुक, आशीष और कौन है, ग्रेस, जितना पढ़ा दिया वो पूरा रिवाइज कर लो। बाद में रिवीजन बाद वाला का करेंगे, पहले वाला का पूरा रिवीजन करके रख लो। बाद वाला अभी रिसेंटली पढ़ोगे तो याद भी रहेगा बहुत सारा चीज, उसको कम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। समझे इच्छुक जी? हाँ बोलो आशीष। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद।